हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले अल्कोहल यानी कि शराब के ऊपर। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अल्कोहल के कंजम्पशन के बाद, उसके सेवन के बाद हमारी बॉडी में ऐसा क्या होता है कि एक नॉर्मल इंसान के अंदर ऐसी पावर आ जाती है कि जिसका अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता, उसके नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल नहीं रहता। एक नॉर्मल इंसान पूरी सरकार बदलने की पावर रखने लगता है, टाटा अंबानी सबको खरीदने की पावर रखने लगता है। ऐसा क्या होता है हमारी बॉडी में, हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारी बॉडी के साथ? तो इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे। चलिए शुरू कर। देखो, सबसे पहले होता क्या है कि जब एक नॉर्मल आदमी अल्कोहल पीता है, कंजम्पशन करता है उसका, तो जब ये जो होता है कंजम्पशन के बाद सीधा हमारे अमाशय में जाता है। तो अमाशय में जाने के बाद अमाशय में हमारे छोटे छोटे उभार और सेल्स जैसे होते हैं, वो क्या करते हैं कि अल्कोहल का लगभग 30 to 35% ऑब्जर्व कर लेते हैं। और ऑब्जर्व करने के बाद ये हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स जैसे कि लीवर, किडनी, हार्ट्स और भी सारे पार्ट्स में, हमारे मस्तिष्क में भी हमारे ब्लड के माध्यम से पहुंच जाते हैं। और जब ये अल्कोहल हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है तो उसके बाद से ये अपना काम शुरू करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को अपने कंट्रोल में कर लेता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है वो होता है फोर ब्रेन, मध्य वाला होता है मिड ब्रेन और अंत में होता है हिंड ब्रेन। मतलब अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो जो आगे वाला भाग होता है जिसे फोर ब्रेन कहते हैं, उसे उसका नाम होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम का काम होता है कि हमारी बॉडी में जितने भी एक्टिविटी होती है, जैसे कि बोलना, पढ़ना, लिखना और चीज़ों को समझना, इन सब सारी चीज़ों के लिए सेरेब्रम जिम्मेदार होता है। और जो हमारा हिंड ब्रेन होता है यानी पश्चिम मस्तिष्क होता है, उसका काम होता है कि हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए वो जिम्मेदार होता है, हमारे गतिविधि के लिए कि हम पैर रखते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार होता है। तो होता क्या है, कंजम्पशन के बाद हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे न्यूरॉन्स सही से काम नहीं करते, उनके बीच का कनेक्शन टूट जाता है और वो सारी चीज़ें परफॉर्मेंस सही से नहीं कर पाते हैं। ना हम सही से बोल पाते हैं, ना हम सही से चल पाते हैं, ना हमारी कोई मूवमेंट सही होती है। बोलते कुछ और है, निकलता कुछ और है, कोई कुछ कहता है, समझते कुछ और है। ये हमारे सारे नर्वस सिस्टम का खेल है। नर्वस सिस्टम हमारा सही से काम नहीं करता, क्योंकि जो अल्कोहल होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। ना हम सही से सोच सकते हैं, ना चीज़ें समझ सकते हैं, ना ही अपना पैर अपनी बॉडी पे कंट्रोल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों से हमारा कंट्रोल हट जाता है। इसके पीछे का बस यही साइंस है कि अल्कोहल के कंजम्पशन का, कि हमारी बॉडी में बायोलॉजिकली और फिजिकली हमारा बैलेंस नहीं रहता है। बाकी इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस नहीं होता है, बहुत ही सिंपल होता है। तो आप कोशिश करो कि अल्कोहल कंजम्पशन ना करो। इसकी भी एक लिमिट होती है, अगर आप लिमिट में करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल कुछ खास चेंजेस नहीं होंगे। पर अगर आप लिमिट से ज़्यादा करते हो, इसके एडिक्ट हो जाते हो, तो ये सिम्टम्स हमेशा दिखेंगे। आप अपना याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी धीरे धीरे आपकी, आप अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं रखोगे और भी सारी चीज़ें धीरे धीरे डिसबैलेंस हो जाएंगी। तो आप कोशिश करो कि अल्कोहल का कंजम्पशन ना करो। और कुछ लोगों का कहना है कि भाई एडिक्शन कैसे हो जाती है। इससे एडिक्शन ऐसे होती है क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है, इसमें अल्कोहल के कंजम्पशन के बाद जो कुछ इसमें जाने के बाद क्या करता है कि एक डोपामाइन हार्मोन रिलीज़ करता है। जो डोपामाइन हार्मोन होता है उसे हैप्पी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो जब हम पीते हैं तो न्यूरॉन्स हमारे डीएक्टिवेट हो जाते हैं, सही से काम नहीं करते हैं, तो उसमें से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे डोपामाइन कहते हैं। और वो हमें खुशी देता है, जैसे कि हमें सारे टेंशन, हमारे सारे स्ट्रेस सब भुला देता है और हमें सिर्फ अच्छा फील होता है। यही होता है डोपामाइन हार्मोन का काम। और यही एक बार आदमी को लग जाता है, फिर वो धीरे धीरे उसका एडिक्ट हो जाता है, उसको फिर वही खुशी बार बार चाहिए होती है। और सेम एज ए मास्टरबेशन और भी सारी चीज़ें ऐसे काम करती हैं। तो डोपामाइन हार्मोन रिलीज़ होता है जिससे आपको अच्छा लगता है, फिर आप डेली पीने लगते हो, फिर एडिक्ट हो जाते हो। बस इसके पीछे का यही साइंस था। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। और अगर आप अगली वीडियो किसी टॉपिक पे चाहते हो तो आप कमेंट कर दो, मैं उस पर बना दूँगा। धन्यवाद।